हेलो गाइस, जय श्री राम, शास्त्री काल, सारे अनु, राधे राधे। गाइस, आज मैं आप लोगों को डिक्टेशन के अबाउट थोड़ा सा अपडेट दूंगा कि कैसे वहाँ पर आपको डिक्टेशन लिखना है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि डिग्री में बहुत तेज़ डिक्टेशन बोला जा रहा है। एब्सोल्युटली तेज़ बोला जा रहा है, पर वो इतना तेज़ नहीं है जितना मैं करवा रहा हूँ अपनी वीडियो में। अगर आप वहाँ पर लिख लेते हो, वहाँ पर आप 25+ भी गेन कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आप 35+ कर दोगे। वहाँ पर जो डिक्टेशन बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है 5 मिनट के अराउंड, और मैं बोल रहा हूँ 2.5 मिनट से 3.5 मिनट के अराउंड। जब आप मेरा लिख रहे हो तो वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली उनका लिख लोगे। टिप्स जो बता दूँ आप उनको फॉलो कर लीजिएगा, बस इतना आपको करना है। सबसे पहले टिप्स ये है कि आप लोगों को जब वहाँ जाएं तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मतलब फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा, आपका डिक्टेशन के लिए बोला बैठाया जाएगा, बैठ जाइए आराम से, सोच लीजिए मेरा डिक्टेशन हो गया। बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको क्लिपबोर्ड अपना साथ में लेकर जाना है। आपको एक A4 साइज ऐसा पेज होता है कि आपको A4 साइज का पेज दिया जाएगा। अब क्या करना है, आपको इस पेज को क्लिपबोर्ड में फंसा लेना है। फंसाने के बाद वो डिक्टेशन स्टार्ट करेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है, पहले तो आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात में, जब वो डिक्टेशन बोले तो काटा पीटी नहीं करनी है। जितना वर्ड आपका छूट रहा है, मान लो 5 वर्ड, 6 वर्ड, 10 वर्ड, 15 वर्ड, जितना भी छूट रहा है उसको छोड़िए। मतलब छूटने वाला वर्ड छोड़िए और बिल्कुल काटा पीटी नहीं करना है। हाँ, और दूसरी बात ये भी है, अगर आप घसीटे में लिख रहे हैं तो आप घसीटा भी चलेगा, पर जो भी लिखें वो ऐसे लिखें कि वो साफ साफ दिखना चाहिए। साफ साफ दिखना चाहिए, बस आप घसीटे में भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है वहाँ पर। आपको बस इतना याद रखना है कि अ, आपको काटा पीटी नहीं करनी है। आपको इस आराम से लिखना है, भले आप बेकार राइटिंग में लिखें पर साफ साफ समझ में आना चाहिए। और उसके बाद आपको घबराना नहीं है। अब देखो वहाँ पर बोलेगा कैसे, मैं कुछ लाइन्स पढ़ के बता रहा हूँ, जैसे बोलेगा उसी हिसाब से बोलेगा। देखिए, बोलेगा देयर आर दैट बिलीव दैट स्मार्टफोन्स, यानी 2 या 3 वर्ड बोल के बीच में थोड़ा सा गैप, यानी फ्यू सेकेंड्स का गैप ले लेगा। अब आपको इतना तो आप लिख ही लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोल भी दिया, मान लीजिए मैं इसमें से पढ़ के आपको बता रहा हूँ कैसे बोलेगा। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया इट इज़ द, ऐसे बोलो, इट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द नेम, ठीक है, देयर आर दैट बिलीव, ऐसे बोलेगा। ये तो सिंपल वर्ड होते हैं, बीच में क्या होगा, डिफिकल्ट वर्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलेगा द बर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ईट्स। अब क्या होगा कि जब आप लिखेंगे द बर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो जितनी देर में आप कम्युनिकेशन को लिखेंगे और इतनी देर में आप इसको अगर छोड़ दें तो आप आगे का लिख लेंगे एंड इम्पैक्ट ऑफ ईट्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि बीच में कुछ वर्ड अगर आपको बड़े बड़े लगें तो आप उनको छोड़ दीजिए और उसके आगे वाले वर्ड को लिखिए जो 3-4 वर्ड आपको बोले जा रहे हैं। या कुछ वर्ड ऐसा हो जिसमें आपको लगता है कि मेरी इसमें स्पेलिंग एरर आ जाएगी तो उसको छोड़ दीजिए, आप आगे लिखिए। अगर आपके 10 वर्ड भी छूट जाएंगे ना, फिर भी आप 20-25+ नंबर कर दोगे। जिनका 125 होगा, अगर उनके 25 भी नंबर आ जाएंगे, 150 नंबर बन जाएंगे, 150 में उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो आप लोगों को यही करना है कि शांत होकर बैठना है, घबराना नहीं है। ऐसा पेज मिलेगा A4 साइज, क्लिपबोर्ड में फंसा लेना है। बोलना अगर हो सकता है तेज बोले, शुरुआत में तेज कितना भी बोले, जितना मैं करवा रहा हूँ उससे तेज नहीं बोलने का। आराम से फंसाकर आराम से लिखना है, काटा पीटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे लिख जाए, गलत वगैरह भी हो जाए फिर भी चलेगा। और उसके बाद में जो बीच में बड़े बड़े वर्ड हैं उनको मिस करते रहना है। अगर आप लिख लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख पाते हैं तो मैं यही कहूँगा, अगर 5 लेटर से ज़्यादा कोई वर्ड अगर बीच में आ रहा है तो आप उसको मिस करिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, आप आगे के छोड़ दोगे। जैसे कम्युनिकेशन है, अब 1 नंबर का कम्युनिकेशन आया, ठीक है, और उसके आगे बोला गया एंड ईट्स ऑफ। अब एंड ईट्स ऑफ यानी कि 3 नंबर इधर हो गए और इधर कम्युनिकेशन हो गया। तो जब तक आप कम्युनिकेशन 1 नंबर का लिखेंगे तब तक आप 3 नंबर का लिख देंगे एंड ईट्स ऑफ। तो बड़े को छोड़कर छोटे वाले 3 लिख दीजिए। मेरी बात समझ रहे होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो आपको बस यही करना है, काटा पीटी नहीं करनी है। आपको बड़े वर्डों को छोड़कर छोटे वर्ड लिखना है, टफ वर्ड को छोड़कर इजी वर्ड लिखना है, और घबराना नहीं है। आपका डिक्टेशन अच्छा होगा। सो और कुछ तो मुझे बस याद नहीं आ रहा, बस इतने काफ़ी है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अभी जो मैंने लगभग डिक्टेशन टेक्स्ट 4 नहीं 5-6 अपलोड किया है, आप उसको एक बार देख लें। अगर उसमें अगर आप लोग
मैं कितना बोलूँ 20+ यानी कि 25 नंबर भी कर रहे हैं तो यू आर गुड, डोंट टेक टेंशन, आपका बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।